जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और हमारे साथ स्टूडियो में है बेहद खास मेहमान आध्यात्मिक गुरु मनोज कुमार द्विवेदी जी। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो आज बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी के इस खास मौके पर हम गुरु जी से यही जानेंगे कि विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा आज के दिन की जाती है, लेकिन हिंदू धर्म में बसंत पंचमी की गुरु जी क्या महत्ता है, क्यों बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है? सनातन धर्म पूरी तरह से वैज्ञानिक धर्म है, या हम कहें ये विज्ञान है, वैज्ञानिक जीवन जीने की पद्धति है। और हमारे ऋषियों ने हमारे जीवन को इस तरह बनाया कि हम स्वाभाविक रूप से जीते रहें, हमारे अंदर सारे गुणों का विकास स्वतः हो जाए। वसंत पंचमी सरस्वती देवी का जन्म दिवस है। सरस्वती बुद्धि की देवी हैं और अगर आप माँ सरस्वती की प्रार्थना देखें तो हम उस प्रार्थना को ही देख के समझ जाएंगे कि किस तरह हमारे ऋषियों ने दूर दृष्टि का परिचय दिया और किस तरह विज्ञान को हमारे साथ जोड़ा ताकि स्वाभाविक रूप से हमारी बुद्धि का विकास हो सके। मानव की बुद्धि का विकास कैसे हो सकता है, एक बच्चे में किस तरह से उसकी बुद्धि का विकास होगा। हम सरस्वती जी की प्रार्थना करते हैं, या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्राविता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषडाड्यापहा, शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिणीं वीणा पुस्तक धारणीं अभयदां बुद्धिं प्रदां शारदम। अर्थात या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, एक संकल्पना की गई कि एक देवी हैं जो शुभ्र हार से सुशोभित हैं, श्वेत हार हैं, पुष्प के श्वेत वस्त्र हैं, वीणा वादन कर रही हैं। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, सत्व का प्रतीक है। हम अपनी बुद्धि का विकास तभी कर सकते हैं जब हमारे जीवन में शांति है, हमारे मन में शांति है और समस्त विश्व में शांति है। जब तक हम शांत मन से नहीं रहेंगे तब तक हमारी बुद्धि का विकास नहीं होगा। दूसरी बात, जो बुद्धि का स्वरूप है, प्रज्ञा का स्वरूप है, वह संगीतमय है। संगीत अपने आप हमारे सृष्टि के अंदर, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे गुणों का विकास करने में सक्षम है। और इसी प्रार्थना में आगे कहते हैं कि आद्याम जगत व्यापिणी, जो सृष्टि का स्वरूप है, ये बौद्धिक है, बुद्धिमय है। बिग बैंग से भी पहले जितने भी ग्रह उपग्रह सब हैं हमें अचेतन दिखाई देते हैं। सूर्य चक्कर लगा रहा, पृथ्वी चक्कर लगा रही सूर्य के, सूर्य आकाशगंगा के चक्कर लगा रहा है, पेड़ पौधे हैं, नदियां हैं, समुद्र हैं। हमें लगता है ये अचेतन है और प्रकृति के नियमों से चल रहे हैं, लेकिन इनमें भी सूक्ष्म बुद्धि है। यह सृष्टि के पहले से ही जो शक्ति विद्यमान है, जिसमें सूक्ष्म रूप में एक बुद्धि है और जिससे यह सारा संसार विकसित हुआ, उसे देवी सरस्वती के रूप में माना गया, जिसके बारे में ये कहा गया कि ब्रह्मा विष्णु और महेश, वो भी जिनका ध्यान करते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं, ये निर्गुण ब्रह्म के सगुण रूप हैं। हमने जब ब्रह्म को देखा तो उसको क्रिएटर बनाया तो ब्रह्मा बने। जब हमने उसका जगत का पालक रूप में उसको देखा तो विष्णु हैं। जब उसके जगत के संहारकर्ता के रूप में उसको देखा तो शंकर बने। लेकिन वास्तव में ईश्वर क्या है, वास्तव में ब्रह्म क्या है, उसे हम ब्रह्म के नाम से कहते हैं। जहाँ तक हमारी बुद्धि की गति नहीं, वह जो अल्टीमेट रियलिटी है, वह अल्टीमेट रियलिटी भी बुद्धि से युक्त है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये बहुत पहले से है। जब से यह ब्रह्मांड है, जो आदि है, उस आदि से यह इंटेलिजेंस प्रकृति के कण कण में है और हर प्रकृति का कण इंटेलिजेंस बिहेवियर करता है, इंटेलिजेंट बिहेव करता है, हम चाहे उसे देख पाएँ या ना देख पाएँ। और दूसरी बात कि उस इंटेलिजेंट बिहेवियर में एक संगीत है। जिस तरह संगीत में धुन होती है, एक क्रम होता है, उसी तरह संसार की हर व्यवस्था में एक धुन है और एक क्रम है। उसी धुन को, उसी क्रम को अगर हम शांत भाव से, साकार भाव से पकड़ लें तो हमारी बुद्धि का विकास हो सकता है। और वह बुद्धि का विकास करने के लिए हम बाहर संसार की ओर जितना देखते हैं उतना ही हम अंदर देख सकते हैं। हमारी जो प्राचीन परंपरा रही, सनातन परंपरा रही, अपने अंदर देखने की, आंख बंद करके या आंख खोल के भी ध्यान को एकाग्रचित्त करके, जब हम किसी बिंदु पर, एक बिंदु पर अपने ध्यान को एकाग्रचित्त करते हैं, उस पर धारणा और ध्यान
दोनों लगा देते हैं तो धीरे धीरे वह विषय हमारे लिए प्रकाशित होने लगता है और ज्ञान प्राप्त होने लगता है। हमारे ऋषियों ने, चाहे आयुर्वेद की बात करें हम, चाहे हम योग की बात करें, चाहे हम ज्योतिष की बात करें, इसी विधि से अपने मस्तिष्क को बहुत विकसित कर लिया था। सरस्वती देवी उसी विद्या की देवी हैं, उसी बुद्धि की देवी हैं। हम अपनी बुद्धि को विकसित करके विद्या को आगे बढ़ा सकते हैं और इसके लिए सबसे बड़ा काम जो है वो ध्यान है। और इस समस्त संसार के प्रति अपने आप को, एक रूपता को महसूस करना है, समस्त संसार से अपने आप को जुड़ा हुआ हमें महसूस करना है और शांति बना के रखनी है, प्रेम रखना है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, अर्थात जो मुझे हर जगह देखता है और जो जिसको भी देखता है उसमें मुझे देखता है, ऐसा व्यक्ति ही मेरा सच्चा भक्त है। और ऐसे व्यक्ति की ही प्रज्ञा खुलती है, उसकी मेधा विकसित होती है और हम कहते हैं कि उस पर सरस्वती देवी का आशीर्वाद मिलता है उसको। बिल्कुल गुरुजी, साथ ही साथ विद्या की देवी हैं, ज्ञान की देवी हैं माँ सरस्वती, और इसीलिए बच्चों के लिए, खास तौर से विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वो अपनी विद्या को और भी ज़्यादा, अपने ज्ञान को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं? विद्या एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। हम आज जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, जो लोग भी हैं, वो सारा ज्ञान प्राप्त करना इसीलिए चाहते हैं, पढ़ाई करते हैं कि नौकरी प्राप्त हो जाए। बिल्कुल ये अच्छी बात है, नौकरी प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि बिना एक आर्थिक सहारे के हमारा जीवन चलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमें थोड़ा सा और, हम अगर अपने ज्ञान को विकसित कर लें, अपने होरिज़न को थोड़ा व्यापक करें, तो हमको ये चाहिए कि हम नौकरी के लिए तो ज्ञान प्राप्त करें ही, इसके अलावा बाकी सांसारिक विषयों में भी हम ज्ञान प्राप्त करें। अपने, जिसको हम कहते हैं हॉबीज़, अपनी हॉबीज़ को इवॉल्व करें, ताकि जीवन को किस तरह से सुखमय जीना है, जीवन को किस तरह से अच्छे से जीना है, वो ज्ञान भी हम प्राप्त कर सकें। और वो तब होगा जब हम किसी भी एक बिंदु पर अपनी आस्था को केंद्रित करेंगे। जब हम परमपिता परमेश्वर की किसी भी स्वरूप पर, चाहे हम देवी सरस्वती के रूप में करें, भगवान गणेश के रूप में करें, हनुमान जी के, राम कृष्ण, किसी भी रूप में एक अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, स्टूडेंट को चाहिए कि वो सरस्वती जी के ऊपर ध्यान केंद्रित करें, उनका आशीर्वाद लें। उससे बहुत सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। जो हम कहते हैं कि माँ बाप और बच्चों के बीच जो एक डिस्टेंस, दूरी बन जाती है, जो शिक्षक और शिष्य के बीच एक दूरी बन जाती है, वो दूरी, ये हमारी आस्था उन दूरियों को समाप्त करती है। और हमारे जीवन में जो संघर्ष होते हैं, वो धीरे धीरे संघर्ष खत्म होने लगते हैं और हम जीवन में इतने आराम से आगे बढ़ने लगते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बिना कुछ किए ही बहुत हल्की मेहनत करते हैं और क्लास में टॉप कर जाते हैं, 98-99% आते हैं। बहुत सारे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़ी मेहनत करते हैं लेकिन वही 70-80% पे जाके रुक जाते हैं। तो उनके बीच अंतर ये होता है कि उनका विश्वास, उनका भरोसा, जब आप भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, वो विश्वास देवी सरस्वती के साकार रूप में भी हो सकता है, उनके निराकार रूप में भी हो सकता है। जब कोई व्यक्ति इस तरह विश्वास करने लगता है, भरोसा करने लगता है, अपने आप पे भरोसा करने लगता है, तो वो व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। तो स्टूडेंट्स के लिए मेरा यही संदेश है कि वो अपने आप पे भरोसा करें और एक अधिष्ठात्री देवी विद्या, उन पे भरोसा करें, उनको प्रणाम करें और अपने जीवन को आगे ले जाएं। आज के दिन का महत्व गुरुजी इसलिए भी और ज़्यादा बढ़ जाता है कि आज ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। तो वहीं ऋतुओं में बसंत ऋतु को राजा कहा गया है। तो आज से बसंत ऋतु की भी शुरुआत हो गई है। बिल्कुल, आज से बसंत ऋतु की शुरुआत हो गई है। प्रकृति अपने आप एक नए उमंग की ओर जाने के लिए अग्रसर है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे सूर्य का तेज प्रखर होगा, पौधों में पुष्प आएंगे, फल आएंगे, प्रकृति अपने आप एक आस्वाद में डूब गई है। और इसी तरह जो हमारा शरीर है, यह भी प्रकृति है और हमारे शरीर की सेल्स में भी इसी तरह के अपने अंदर परिवर्तन होता है। हमारी सेल्स भी इस प्रकृति के साथ घुल मिल जाती हैं, हमारे अंदर भी नया सृजन चालू होता है। हम भी उस सृजन को महसूस करें। अपनी शक्ति को बढ़ाने का टाइम है। जो ठंड में हमारी शक्ति सिकुड़ जाती है, उस शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं, अपने स्टेमिना को, शक्ति को बढ़ा सकते हैं और अपनी बौद्धिक शक्ति का भी विकास कर सकते हैं। जो वसंत ऋतु है, वह ऋतु इस तरह की है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी सारी जानकारी दी है। बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।